दोस्तों, पास्ता भले ही हमें ज़्यादा पुरानी चीज़ ना लगती हो, लेकिन इस इटालियन डेलिकेसी से मिलती जुलती डिशेस 4th सेंचुरी बीसी से भी पहले से बनाई और खाई जाती रही हैं। और इस बात का एविडेंस इटली में लाजियो रीजन में प्रेजेंट एक पेंटिंग से मिलता है, जिसमें 4 लोग साथ बैठकर पास्ता से ही कोई मिलती जुलती डिश कुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक फेमस बिलीफ है कि मशहूर इटालियन एक्सप्लोरर मार्को पोलो पास्ता को चाइना से इटली लेकर गए, लेकिन इटली में तो मार्को पोलो की पैदाइश से भी पहले से पास्ता से मिलती जुलती डिशेस बनाई जाती रही थी, जैसे कि लगाने, जिसमें आटे की शीट्स होती थी। और लगाने डिश का जिक्र फेमस इटालियन पोएट और सेनेटर क्विंटस होरेशियस फ्लैकस, या जिनको होरासे के नाम से भी जाना जाता है, उनकी राइटिंग्स में भी मिलता है। और लगाने का एक और रिकॉर्ड मिलता है 2nd सेंचुरी एडी के ग्रीक राइटर एथेनायस ऑफ नोक्रेटिस के राइटिंग्स में, जिसमें आटे और लेटस लीव्स यानी कि सैलेड लीव्स के जूस के मिक्सचर से शीट्स बनाई जाती थी और बाद में उन शीट्स को डीप फ्राई किया जाता था। 5th सेंचुरी के कुकबुक में भी लगाने का जिक्र मिलता है, जिसमें मीट स्टफिंग के साथ में आटे की लेयर्स होती थी। और इसको मॉडर्न डे लजानिया का एंसेस्टर माना जा सकता है। बस फ़र्क इतना है कि आज जो मॉडर्न डे पास्ता है उसको पकाने का तरीका और इन शीट्स को कुक करने का तरीका एकदम डिफरेंट था। और अब बात करते हैं ग्रीस की। 2nd सेंचुरी एडी के ग्रीक फिजिशियन गैलन की राइटिंग्स में इत्रियन नाम की डिश का जिक्र है, जिसे पास्ता की तरह आटे और वाटर के मिक्सचर से बनाया जाता था। और जेरूसलम टैलमड के रिकॉर्ड्स में इत्रियम नाम की डिश का जिक्र है, जो 3rd सेंचुरी से 5th सेंचुरी एडी के बीच में पैलेस्टाइन में बहुत ज़्यादा फेमस थी। पता है डिक्शनरी देखने वाले को क्या कहते हैं? मुझे भी नहीं पता था इसके पहले। लेक्सिकोग्राफर इशोबार अली, 9th सेंचुरी एडी के फिजिशियन और लेक्सिकोग्राफर, इनकी डिक्शनरी में इत्रिया नाम की डिश है, जिसमें सेमोलिना से बने हुए लंबे लंबे तार होते थे, जिन्हें पकाने के पहले धूप में सुखाया जाता था। और अब बात करते हैं 12th सेंचुरी एडी की। 12th सेंचुरी एडी के अरब जोग्राफर मोहम्मद अल इदरीसी के टेक्स्ट्स में भी इत्रिया डिश मौजूद है। और इत्रिया डिश के लिए इन टेक्स्ट्स में बताया गया है कि ये इटली के सिसिली में बल्क में मैन्युफैक्चर की जाती थी और दूसरी जगहों पर एक्सपोर्ट की जाती थी। और अब अगर नॉर्थ अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर पास्ता से मिलती जुलती डिश कॉस्कोस कई सेंचुरीज से खाई जाती रही। पहले इटली में ड्राई पास्ता एक लग्जूरियस आइटम हुआ करता था। इसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था आज की तरह, क्योंकि इसका डरम व्हीट सेमोलिना का जो आटा होता था उसको नीट करने में, उसनने में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता था। फेमस अमेरिकन फूड राइटर और फूड क्रिटिक, ये चीज़ सुनते से ही रैटाटूइल की याद आ जाती है ना। जेफरी स्टैंगरटन का मानना है, ये कहना है कि पास्ता को इटली अरब्स लेकर गए, और साथ ही साथ वो ये भी मानते हैं कि पास्ता कई सेंचुरीज पहले से ही ग्रीस में भी कंज्यूम किया जाता रहा है। दोस्तों, 13th सेंचुरी वो समय जब पास्ता की डिफरेंट वैरायटीज़ मैकरोनी, रिवियोली, न्योकी, वर्मिसेली इटली में काफ़ी पॉपुलर होने लगे। 14th सेंचुरी के इटालियन राइटर बोकाचो, बिल्कुल पिकाचो जैसा नाम है ना, स्क्रीन पे स्पेलिंग लिखी हुई आ रही होगी बोकाचो की, स्पेलिंग कुछ है, बोलते कुछ है। ये इटालियन स्पेनिश का अलग ही गेम चलता है। अब बोकाचो राइटर की जो बुक थी, काफ़ी फेमस राइटर थे, द डेकामेरन नाम की बुक थी। उसमें एक फूड फैंटेसी का जिक्र है, जिसमें बड़ा सा पामेजान चीज़ का पहाड़ है, उस पहाड़ के नीचे 2 शेफ्स मिलकर मैकरोनी और रिवियोली पास्ता कुक कर रहे हैं और कुछ इंतज़ार करते हुए क्यूट से फूडीज़ को सर्व कर रहे हैं। 14th से 15th सेंचुरी के बीच में ड्राइड पास्ता बहुत पॉपुलर हो गया, क्योंकि इसको स्टोर और प्रिजर्व करना बहुत ईजी था। और इसी वजह से, इसकी इसी क्वालिटी की वजह से इसको समुद्री जहाज़ों में भी काफ़ी दूर दूर तक लेकर जाया जाने लगा। और अब टोमेटो सॉस पास्ता या रेड पास्ता की बात करें तो इसका पहला जिक्र रोमन शेफ़ फ्रांसेस्को लियोनार्डी की 1790 में लिखी कुक बुक ले पिचो मॉडर्नो में मिलता है। और अब एक फैक्ट, रेड सॉस पास्ता या टोमेटो सॉस पास्ता के इन्वेंशन से पहले पास्ता को फोर्क से नहीं, हाथों से खाया जाता था। और दुनिया की पास्ता मैन्युफैक्चर करने वाली पहली फैक्ट्री 1740 में वेनिस में खोली गई। हमारे स्कूल में ना, जब मैं स्कूल में था, रोज़ सुबह असेंबली के टाइम में, प्रेयर के टाइम में थॉट फॉर द डे होता था, जिसमें कोई भी एक स्टूडेंट आकर के सबके सामने और एक मोटिवेशनल थॉट बोलता था, पॉजिटिव मोटिवेशनल थॉट, जिसको हम थॉट फॉर द डे कहते थे।
अब से हर वीडियो में आखिर में मैं आपके साथ में एक थॉट शेयर करूँगा, एक पॉजिटिव मोटिवेशनल थॉट शेयर करूँगा जो आपकी लाइफ को और मीनिंगफुल बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है, और इसको हम थॉट फॉर द वीडियो कहकर बुलाएंगे। इस वीडियो का थॉट यह है कि रेस्पेक्ट टाइम मोर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। जो टाइम है एक बार निकल गया ना, वापस कभी नहीं आता, हम सभी को पता है। जो भी करना आज करो, अभी इसी टाइम। आपने एक बात तो सुनी होगी कि कोई भी काम करने का सही टाइम वही होता है जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि यह काम करना है, और सही टाइम है आज, अभी। To take actions quickly, initiate as soon as possible, whatever you want to initiate in your life, today, right now. Respect time more than anything in this world. Thanks for watching this video.